हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे जी क्यू जी पार्टनर्स की। एक ये खबर आई है, काफ़ी इसके ऊपर हमें कमेंट्स आए कि क्या है पूरा मामला। और अदानी से जुड़ा यह मामला नहीं है, सबसे पहली बात है, लेकिन मामला जो है तो इसको समझने लायक है। सबसे पहले ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कि हेडलाइन को आप देख सकते हैं, क्या है कि जी पार्टनर्स को $5 लाख का करारा झटका, और इस मामले के सेटलमेंट में पेमेंट को हुई राजी। क्या है पूरा मामला, ये इसको एक जो है, क्या इसको बैड न्यूज़ कह सकते हैं या फिर गुड न्यूज़? तो ये न्यूट्रल न्यूज़ इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट है कि ये $5 लाख देकर, ये अमेरिका की बात है, वहाँ पर जो है कुछ पेनल्टीज हो या फिर कुछ हो, उस वजह से इसको लगी है। लेकिन क्या ये शेयर जो है, इसके प्राइस कुछ घटे हैं? अदानी पावर की बात करें तो ये आखिर में घटे हैं। क्या इस वजह से घटे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से नहीं घटे हो गए। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये करेक्शन देखने को मिली। फिर इसके अंदर भी देखें अदानी टोटल गैस में, और ये अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर, इसके अंदर तो ज़्यादा गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली, 4% के आसपास की। यहाँ तक मामला सब कुछ सही था, लेकिन आखिरी आधे घंटे में पता नहीं क्या हुआ, ये गिरावट देखने को मिली। इसके ऊपर हम जो है कल टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। दो शेयरों के ऊपर चर्चा कर लिया, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो वो भी आप ज़रूर देखें। डिटेल में हमने एनालिसिस की कि क्यों ये हुआ होगा या फिर क्या रीज़न हुआ होगा। अब यहाँ पर देखें, जो संभावना की बात है वो हमने बात की थी। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले ये मामला क्या है। तो राजीव जैन को नियमों के उल्लंघन को लेकर $5 लाख का झटका लगा है, और उनकी कंपनी जी पार्टनर्स विस्लेबोर प्रोटेक्शन रूल्स के उल्लंघन से जुड़े मामले के निपटारे के लिए $5 लाख का पेमेंट करने को तैयार हो गई है। और ये मामला अलग है, और अदानी ग्रुप का मामला अलग है। अदानी ग्रुप को जो है इनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जी पार्टनर्स का अदानी ग्रुप के अंदर अच्छा खासा होल्डिंग है, इसलिए हमने अदानी ग्रुप की सिर्फ बात की। और काफ़ी ज़्यादा हमें कमेंट्स भी आए कि क्या इस वजह से इसके अंदर गिरावट आई अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर, और ज़्यादातर गिरावट जो है वो 4 शेयरों के अंदर आई, वो भी आखिर में। तो उस वजह से हमने चर्चा की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर जो गिरावट आई वो इस वजह से नहीं आई होगी। और यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने लायक है कि ये जो निपटारा हो गया, सॉल्यूशन हो गया, मतलब कि सेटलमेंट इसको कह सकते हैं, $5 लाख चुका दिए और सेटलमेंट हो गया, तो वो अच्छा भी हो सकता है जी पार्टनर्स के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है उसके ऊपर मतलब कि कुछ मतलब कि उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये चीज़ समझने लायक है। और ये जो है जैसे हमारे यहाँ पर ये सेबी है, वैसे ही वहाँ क्या है, वो अमेरिका की जो सेबी या फिर वो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज होते हैं उसके बारे में ही है। यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये जानकारी अमेरिकी बाजार नियामक SEC, ये देखिए सिक्योरिटीज़ एंड कमीशन ने दी है। जैसे हमारे यहाँ पर सेबी है, ये वैसे वहाँ पर ये है। और सेटलमेंट के तहत जी पार्टनर्स 1934 के सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट और 1940 के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज के तहत सीज एंड डिसीज्ड निर्देशों को मानने पर राजी हो गई। और मतलब कि कई बार ऐसा होता भी है, कुछ जाने अनजाने में कुछ जो है गलतियां हो सकती है, और उस वजह से ये छोटी मोटी पेनल्टी लगती है। लेकिन ये सेटलमेंट हो जाता है तो वो चीज़ अच्छी रहती है कहीं ना कहीं। अब आगे देखते हैं। हालांकि इसने न तो तथ्यों को नकारा है और न ही स्वीकार किया है, लेकिन राजीव जैन की कंपनी ने ये स्वीकार कर लिया है कि ये मामला अमेरिकी बाजार नियामक के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या है पूरा मामला, इस पॉइंट को ज़रा देखें तो 26 सितंबर को जारी अमेरिकी नियामक के बयान के मुताबिक वर्ष 2020 से 23 के बीच जी पार्टनर्स ने 12 इंडिविजुअल्स के साथ ऐसा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट किया जिसमें बहुत से प्रतिबंध लगाए गए थे और गोपनीय जानकारियों का खुलासा करने से उन्हें रोकते थे। ये प्रतिबंध इतने सख्त थे कि इनका खुलासा सरकारी नियामकों और एजेंसियों को भी नहीं किया जा सकता था। हालांकि अब इस मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव और सीज एंड डिसिस्ट की प्रक्रिया से पहले ही जी पार्टनर्स ने जो है जी पार्टनर्स ने मामले को सुलटा लिया है। तो ये चीज़ जी पार्टनर्स के लिए अच्छी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सेटलमेंट हो गया है। अब आगे चलकर शायद इसको प्रॉब्लम न होने की संभावना जो है हो सकती है। अब आगे देखते हैं कि जी पार्टनर्स का भारतीय कंपनियों में भी है भारी निवेश। तो जी एक वैश्विक बुटीक्स एसेट मैनेजमेंट फर्म है, और जो अपने एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म वैल्यू डिलीवरी के लिए मशहूर है। और जी पार्टनर्स के चेयरमैन और CEO राजीव जैन ने भारतीय कंपनियों में भी निवेश किया हुआ है, और जिसमें अदानी ग्रुप की भी कुछ कंपनियां शामिल है। अदानी ग्रुप की कंपनियों में तो उन्होंने तब पैसे डाले थे जब अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप की कंपनियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस की गड़बड़ियां और कर्ज से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे, जिस पर अदानी ग्रुप के शेयर ढह गए थे। उस समय जी पार्टनर्स ने जो है इसमें सस्ते भाव पर
काफ़ी शेयर खरीदे थे और GQG पार्टनर्स ने भारतीय स्टॉक मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड्स और एनर्जी सेक्टर पर दाव लगाया हुआ है। सो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात की कि इन वजह से जो है कि अदानी ग्रुप के जो 4 शेयरों के अंदर जो है गिरावट आई, तो वो मतलब कि इस रीज़न से जो है गिरावट नहीं आई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। बाकी कुछ और रीज़न और खबरों की भी बात करें, और भी कुछ न्यूज़ नहीं आई। कल वापस हम चर्चा करेंगे। हाँ, 1-2 दिन अभी ये छुट्टी का दिन है, कुछ ऐसी कुछ अपडेट आती है तो बात अलग है। बाकी अब तक तो ऐसी कुछ ना ही कंपनियों के अंदर कुछ, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं खास करके, तब तक तो ऐसी कुछ उस कंपनियों के अंदर भी कुछ न्यूज़ नहीं आई, ना ही अदानी ग्रुप के अंदर ऐसी कुछ बैड न्यूज़ आई है। अब ये हो सकता है कि इंट्राडे प्लेयर्स ने जो है किया हो, क्योंकि 2 दिन, जैसे कि उस वीडियोज़ के अंदर भी मैंने बात की थी कि बात क्या है कि अभी जो है कुछ वॉर की सिचुएशन चल रही है विदेश के अंदर, कुछ देशों के अंदर। तो 2 दिन की अगर बात करें, छुट्टी का दिन है, सैटरडे संडे, तो हो सकता है कि ट्रेडर्स जो है, इंट्राडे ट्रेडर्स है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो, वो रिस्क ना उठाना चाहते हो, तो उस वजह से शायद जो है किसी ने आखिर में वो बेच दिए हो स्टॉक, उस वजह से थोड़ा बहुत नीचे आकर बंद हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। बाकी और उसको कुछ रीज़न अब तक तो नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर कुछ अपडेट्स आती है तो उसके बारे में हम कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।